टू दिस क्लासेस। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। बट बिफोर दिस, आप में से कोई पहली बार है जो मेरा वीडियो वॉच कर रहा है और मेरे साथ पहली बार जुड़ा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मॉर्निंग में 6 AM पर मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। और अगर ऐसा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास का जो हमारा वर्ड है वो है चक्कर चलना। जैसे आप बोलते हैं मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, उसका उससे चक्कर चल रहा है। जरूर उसका उससे चक्कर चल रहा होगा। तो चक्कर चलने के लिए इंग्लिश में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं या कौन सी वर्ब यूज करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज हम डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस को सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, चक्कर चलने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं हैव एन अफेयर। हैव एन अफेयर मीन्स चक्कर चलना। हैव एन अफेयर मीन्स चक्कर चलना। एज उन दोनों का चक्कर चल रहा है, उन दोनों का चक्कर चल रहा है। मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा है या मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। गीता का उससे चक्कर चल रहा था। जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा। पूजा का किसी से चक्कर नहीं है या नहीं था या नहीं होगा। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, चक्कर चलने के लिए जो हमारी वर्ब होती है वो हमें हैव यूज करना है, फिर हैव एन अफेयर का यूज करना है। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जो वर्ब यूज होगी टेंस के अकॉर्डिंग वो हमारी क्या होगी? हैव, हैज, हैड, हैविंग का हमें यूज करना है। एज उन दोनों का चक्कर चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, या आप बोल सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का है। मैंने आपको सारे नाम बताए हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है, टेंसेस के वीडियो को नहीं वॉच किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको कंप्लीट टेंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। सारे टेंसेस आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट डेफिनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे तो आज का वीडियो और अपकमिंग सारे वीडियोस आपको 100% समझ में आएंगे। जो क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अगर प्रीवियस आपने अच्छे से समझा है तो अपकमिंग सारी क्लासेस आपको 101% समझ में आएंगी। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उन दोनों का, देन दे बोथ आर verb ing form having an affair. They both are having an affair. Next is मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, then I am not, verb have ing form में I am not having an अफेयर। अब दिया होगा जिससे, किसी से, उससे, तुमसे, मुझसे या किसी से नहीं, तो हम विद का यूज करते हैं, विद एनीवन। आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन। गीता का उससे चक्कर चल रहा था मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन Geeta was having an affair with, किससे था? उससे, अब with him। नेक्स्ट इज जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा, देन फर्स्ट they both must be having an affair। तो मैं डी स्टूडेंट्स यहां पर हम जरूर के लिए कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि मस्ट बी का यूज ही हम ऐसे सेंटेंसेस में करते हैं जहां पर हम श्योरली बताते हैं, यानी जहां पर जरूर करके वर्ड आए हुए होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है पूजा का किसी से चक्कर नहीं है। तो देखिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है
कि चल रहा है मतलब आप एक्शन की बात कर रहे हैं कि वो चल रहा है। लेकिन आप बोले नहीं है, मेरा किसी से चक्कर नहीं है, उसका किसी से चक्कर नहीं है, उसका किसी से चक्कर नहीं था, तो आप वर्ब ना बोले, सिर्फ चक्कर था, चक्कर है, चक्कर नहीं है बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसी को यूज कर सकते हैं। है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, जैसे पूजा का किसी से चक्कर नहीं है मतलब पूजा का किसी से चक्कर नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट तो आप यही कर सकते हैं, पूजा इज नॉट हैविंग एन अफेयर किसी से विद एनीवन, विद एनीवन। लेकिन आप चाहें तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, पूजा इज नॉट इन द अफेयर ऑफ एनीवन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पे चक्कर चलना मतलब चलना वर्ब नहीं दी गई है, सिर्फ चक्कर है, मेरा उससे चक्कर है, उसका उससे चक्कर था कुछ भी ऐसे वर्ड आते हैं, तो वहां पर आपको इज, एम, आर, वॉज वर्ब की हेल्प से बना देना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल बी का यूज टेंस के अकॉर्डिंग करना है, फिर इन दी अफेयर का यूज करना है, इन दी अफेयर ऑफ आप पूरा लिखेंगे, फिर जिसके भी होगा नाउन जो मेंशन किया गया होगा उसे आप लिख देंगे। कब? जब चक्कर चलना नहीं होगा, सिर्फ चलना आया होगा तब। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल बी टेंस के अकॉर्डिंग, देन इन दी अफेयर ऑफ प्लस जिस पर्सन से होगा या जो नाउन दिया होगा उसे आपको लिख देना है। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये छोटा सा वीडियो और ये छोटी सी वर्ब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि कैसे हमें इसके सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल और लेट्स रिवीजन, उन दोनों का चक्कर चल रहा है, दे बोथ आर हैविंग एन अफेयर, मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा है, आई एम नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, गीता का उससे चक्कर चल रहा था, गीता वॉज हैविंग एन अफेयर विद हिम, जरूर उन दोनों का चक्कर चल रहा होगा, दे बोथ मस्ट बी हैविंग एन अफेयर, पूजा का किसी से चक्कर नहीं है या नहीं चल रहा है, सो पूजा इज नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन, पूजा इज नॉट हैविंग एन अफेयर विद एनीवन। और नेक्स्ट इज second option to translate, puja is not in the affair of anyone, पूजा इज नॉट इन द अफेयर ऑफ एनीवन। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें, और इतना शेयर करिएगा कि हर गली मोहल्ले कस्बे तक ये वीडियो पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। जो उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है इंग्लिश को लेकर, और वो डर दूर हो सके और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे की अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकूं। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट रिलेटेड इंग्लिश, और इफ यू हैव एनी डिमांडेड वीडियो और एनी सजेशन फॉर मी, so you can explain your thought, your feeling in comment box, and as soon as I will get, I will try to answer that. So चलिए आज इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर।